नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम एरर पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है एसएससी CHSL 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि अ पपील मल्टीप्लाइड अ फिगर बाय 3/5 रादर देन 5/3। एक पपील है, उसने क्या किया, एक फिगर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था। तो उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा कैलकुलेशन में, वो हमें बताना है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, देखो आंसर में कैसे करना है, रॉन्ग वाला एक तरफ लिख देना है और राइट वाला एक तरफ लिख देना है। तो रॉन्ग वाला कितना है, 3/5 है, 3/5, और राइट वाला कितना है, 5/3। तो हमें सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को इधर और 5 को इधर। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमें कितने 25 लिखने थे, लेकिन हमने 9 लिख दिए। ठीक है, मान लो हमें 25 आम खरीद के लाना था, तो 9 ही आम खरीद के लेके आ गए। तो यानी कि 25 आम, 25 में से 9 गए, कितने हो गए, 16 आम हमने कम लेके आए, कितने में से, 25 में थे। तो देखो यहाँ पे आंसर कैसे निकालते, परसेंटेज एरर हमें निकालना है, परसेंटेज में एरर निकालना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसका कितने कम लाए, तो 25 में से हमने 9 कम लाए, तो 25 नीचे आ गए, यानी कि 16/25 हो गए। ठीक है, तो इतने आम हमने कम लेके आए, तो इसको परसेंटेज में लेके आना है। परसेंटेज में लेके आना है तो इसको क्या करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज लेके आना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 25 से 4 से कट गया, यानी कि 16×4 = 64। ठीक है, तो 64% हमारा एरर आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 64% परसेंटेज एरर हमें मिल जाता है। तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये आंसर आप सभी को समझ गया होगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन में लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन में पूछा है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। यानी कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 5/4 से मल्टीप्लाई करना था। तो उसमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि परसेंटेज एरर पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें रॉन्ग वाला लिख देना है और राइट वाला लिख देना है। रॉन्ग में हमें क्या दिया है, 4/5 से मल्टीप्लाई किया था, जबकि हमें राइट वाला यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई करना था। तो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×4 = 16 और 5×5 = 25, यानी कि ये भी सिमिलर उसी की तरह आता है क्वेश्चन। देखो तो हमें कितने करना था, 25 करना था, 25 करना था, लेकिन हमें 16 मिल गए। तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो 25 में से 16 माइनस गए, कितने बच गए हमारे पास, 9 बच गए। 25 में से 16 यानी कि 9, 25 में से 9 हमने कम लिखे, तो इसे देखो 25 - 16 कर देना है हमें, यानी कि राइट में से रॉन्ग माइनस कर देना है।
तो 9 बज गए और अपॉन में जो राइट वाले है उसी को यहाँ पे लिख देना है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 से ये 100 4 से कट जाएगा, यानी कि 9 चौ 36। तो 36 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, हमें सबसे पहले रॉन्ग वाला जो 4/5 था, ठीक है, ये देखो 4/5 था, उसको रॉन्ग वाली साइड में लिख देना है, और जो राइट वाला है वो उसे राइट वाले साइड में लिख देना है। फिर सिंपली उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें राइट वाली वैल्यू 25 मिल गई और रॉन्ग वाली वैल्यू 16 मिल गई। तो राइट वाली वैल्यू से रॉन्ग वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, जबकि हमें पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंस है। उन डिफरेंस को अपने को डिवाइड में रख देना है यहाँ पे, यानी कि 9 हमने अंक 9 वैल्यू कम लिखी, 9 कितने पे 25 पे, तो 9 अपॉन में 25 कर देना है और परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमें 36 आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पासिंग मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स के ऊपर के क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स, यानी कि एग्ज़ाम है उसमें उसको 33% मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो 100% टोटल हो गए, तो 100% में से 33% मार्क्स चाहिए पास होने को। नेक्स्ट वहाँ पे उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताया कि ही गॉट 25%, यानी कि देखो पासिंग मार्क्स, पासिंग जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए 33% चाहिए, लेकिन उसको कितने मिले 25%। ऑप्टेन ऑप्टेन परसेंटेज 25, यानी कि इनका डिफरेंस कितने का है 8% का, यानी कि 8 जो परसेंट है वो इसको कम मिले, ठीक है। 8% उसको कम मिले, उसकी वजह से वो फेल हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से वो फेल हो गया, यानी कि 8% की जो वैल्यू है, 8% की जो मार्क्स है वो कितने होते हैं 40 मार्क्स होते हैं। तो 1% के मार्क्स कितने हो जाएंगे 8×5=40, यानी कि 1% के मार्क्स हो जाएंगे 5। तो हमें 100% के मार्क्स निकालना है। 100% के मार्क्स कितने हो जाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी कि 500 मार्क्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स इन एग्रीगेट टू पास, यानी कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए 340, ठीक है। देन उसके बाद में उन्होंने दिया है कि टू पास अ स्टूडेंट गेट्स 244 मार्क्स, स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 244। फिर उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि a student gets 244 marks and is declared failed by 12%, 12% से कम परसेंटेज मिलने की वजह से वो फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस हमें ऑलरेडी दिया है, देखो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज का डिफरेंस उन्होंने दिया है कि 12% से वो फेल हो गया, ठीक है।
और मार्क्स से भी ऑलरेडी दिया है कि 340 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, लेकिन स्टूडेंट को 244 मार्क्स मिले, यानी कि डिफरेंस कितने का है, कितने मार्क्स उसको कम मिले, 96 मार्क्स। इसको यहाँ से पासिंग में से माइनस कर दिया तो 96 मार्क्स उसको कम मिले। और ऑलरेडी जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो क्वेश्चन में ही दिया है, यानी कि 12% के कितने मार्क्स हो जाते हैं, 96 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, 12% के कितने मार्क्स हो जाते हैं, 96 मार्क्स हो जाते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, यानी कि 100%। 100% के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100% को हमें कैलकुलेट करना है तो सीधा 96 से हमें 1% निकालना है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी 100% की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 12 से 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 12 × 96, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से 800, यानी कि 800 मार्क्स का टोटल पेपर, मैक्सिमम 800 मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे ये 800 में से 340 मार्क्स लेके आने पर स्टूडेंट पास हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 800 टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है,